पन्ना टाइगर रिजर्व की हम जब बात करते हैं तो बाघों के नाम नहीं है। इसके पीछे रीजन क्या है बॉस? ये क्या है? हिंदू धर्म में बोलते हैं कि सेम गोत्र में शादी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले फीमेल टाइगर्स को ही क्यों लाया गया, मेल टाइगर को क्यों नहीं लाया गया? पन्ना आजादी से पहले भारत में कम से कम 1 लाख से ज्यादा टाइगर्स थे। T4 को लाया गया तो वो कुकी थी 15 दिन तक, उसको T3 ने शिकार करके जिम कॉर्बेट ने अपनी एक बुक में लिखा है मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं में 450 लोगों को मारा उसने। 450, मतलब ये पूरा का पूरा गांव खाली। अचानक से वो ऐसे पलटी और गाड़ी की तरफ आने स्टार्ट, उस तरफ जा रही थी, वो पलट के गाड़ी की तरफ आने स्टार्ट। रोड पे गाड़ी चल रही थी और वो साइड से भाग रही, जैसे वो किसी के ऊपर चार्ज करती है। हर किसी के लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं, जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिलती है आगे बढ़ने की। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब मैं अप्रैल 2022 में पन्ना टाइगर रिजर्व की एक सफारी में गया। मेरे साथ ड्राइवर थे और मेरा गाइड था आकाश राय। 27 ईयर्स ओल्ड है वो, काफी यंग है और नॉलेज से भरपूर है। आप अगर उसके साथ कभी भी जंगल जाने का मौका पाएंगे तो आप वो मौका गवाइएगा नहीं, क्योंकि जंगल की जो जानकारियां वो दे सकता है वो मुझे आज तक बहुत ही कम गाइड्स के साथ मिला है। और आपके साथ उसको मिलाना मेरे लिए एक जंग जैसा था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, तब भी वो मेरे साथ यहाँ पे है। हेलो आकाश। सो फाइनली हम हैं एक टेबल में बातें करने के लिए अबाउट एक ऐसा कॉमन टॉपिक जो हम दोनों को पसंद है, राइट? जंगल और बाघ। सो मैं जबलपुर में मेरी पैदाइश हुई, मैं बड़ा वहां पे हुआ। जंगलों के साथ वो मेरा अटैचमेंट इसलिए था क्योंकि पापा खमरिया में थे, वहां पे पोस्टेड थे और हम जंगलों के बीच में रहते थे। बट मैं जिसे जंगल बोलता हूँ वो जंगल तो शायद कुछ भी नहीं है इन जंगलों के कंपैरिजन में। तो मुझे कुछ बताओ आकाश, बचपन कैसा था यहाँ पे जंगलों के बीच में? जब मेरा जन्म जो है वो यहाँ पे हुआ है और मेरे फादर यहाँ पे गाइड थे, बहुत पुराने गाइड थे। मतलब वो 1994 में स्टार्ट किया था उन्होंने, तो उस टाइम से गाइड थे वो। और मैं उनको देख के मतलब सुन के सब जंगल के बारे में और उनके जो वो बताते थे वही सब सुन के जंगल के बारे में मैं बड़ा हुआ हूँ। और जंगल में रहते रहते भी वैसे भी इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो जब 2015-16 में किसी कारण से पापा एक्सपायर हो गए, तो उस टाइम पे मैं शायद से 15-16 साल का था। हाँ। तो जो डिपार्टमेंट में मतलब जो पापा के साथ में जो काम करने वाले थे गाइड, मतलब जो गाइड सब थे, उन सब ने से उन्होंने पूछा ऑफिसर ने कि उनके घर में कौन कौन है। और उन्होंने बताया कि 2 लड़के हैं उनके और एक बड़ा है और एक छोटा है। तो बोले अगर वो इंटरेस्टेड है गाइड करने के लिए, गाइडिंग करने के लिए, तो वो कर सकता है। तो सब लोगों ने आके मेरे को बताया मतलब कि ऐसा ऐसा है और करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मैं शुरू से मेरा इंटरेस्ट था जंगल को, क्योंकि बचपन से सुनते आ रहा हूँ पापा से और जंगल के बारे में, जानवरों के बारे में, तो एक इंटरेस्ट था। हाँ। तो उस टाइम पे मेरी 12th क्लास थी, 12th चल रही थी उस टाइम पे। तो मैं सबने बोला तो मैं बोला ठीक है कर लूंगा, क्योंकि अब पूरा जो भार है ना वो मेरे ऊपर आ गया, क्योंकि घर में मैं ही बड़ा था, मेरा छोटा भाई। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि साथ में स्टडी भी चलती रहेगी और प्लस मैं काम भी करने के लिए जाता रहूँगा। और एक इंटरेस्ट भी था अंदर से कि चलो जंगल भी देखने को मिलेगा, नए नए लोगों से मिलेगा मेरे को मिलने को। तो ये सब चीज़ें हुई। फिर उसके बाद जब सबने साथ दिया, सब जो पापा के साथ में काम करते थे गाइड का, उन सब ने साथ दिया, तो उन उन लोगों का मैं बहुत एहसान मानता हूँ कि उन लोगों ने मेरे को मतलब सपोर्ट किया और गाइडिंग में मेरे को लेके आए। तो जब मैंने गाइडिंग काम स्टार्ट किया तो मेरे को कुछ नहीं था पता, कुछ भी पता नहीं था जंगल के बारे में। और फिर मैं उन लोगों से ही सबसे सीखा हूँ धीरे धीरे। तो आज जो है मेरे पास वो सब उनका ही देन है। मतलब कुछ जो पापा से सुना सीखा और कुछ जो साथ वाले जो हमारे हैं गाइड्स, जो हमारे सीनियर हैं, उनसे सीखने को जो मिला, तो वही सब। पता आकाश, जब भी मैं तुमसे बातें करता हूँ ना तो चीजों को मैं बहुत सीखता हूँ, मैं बहुत सुनता हूँ तुम्हारी बातों को। तो तुमने अभी जो चीज बताई है ना, द फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, बहुत इंपॉर्टेंट है। पता होना चाहिए कि किन लोगों के कारण हम बड़े और हमें हमेशा जमीन से जुड़ा होना चाहिए। थैंक्स फॉर दैट कि तुम अभी भी उस जमीन से जुड़े हुए हो जहां से तुमने शुरुआत की थी। सो आकाश, पर आर्थिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण तुम गाइड बने, जी बिल्कुल। पर जंगलों से तुम्हें प्यार पहले से था। पर तब क्लास 12th में थे। हाँ।
और उसके बाद क्या तुमने पढ़ाई छोड़ दी? हाँ, तो जब मैं मतलब जब फादर एक्सपायर हुए, तो उस टाइम पे एग्ज़ाम चल रहा था। तो फिर जब ऐसा कोई घटना हो जाएगी घर में, तो फिर वो पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है, और एग्ज़ाम भी मतलब नहीं दे पाया मैं, 2 पेपर नहीं दे पाया, तो फिर उस टाइम पे मतलब वो हो गया। फिर लेकिन पढ़ाई जो है कंटिन्यू रही। मतलब पेपर जो है ना वो 2 पेपर नहीं दिए, लेकिन फिर बाद में मैंने वो जो फिर पेपर से होते हैं दिया? फिर से पेपर दिया। तो पढ़ाई जो है कंटिन्यू चलती रही, और साथ में मैं ये जॉब भी करना स्टार्ट कर दिया, वो गाइड का काम। तो पढ़ाई भी चलती रही और गाइड का काम भी। तो अभी व्हाट्स योर हायर एजुकेशन? सो मैंने बीएससी मतलब तूने बीएससी कंप्लीट किया है, वेरी गुड, परफेक्ट, गुड एग्जांपल ऑफ एजुकेशन विद अ वाइल्ड लाइफ, वेरी गुड। सो आकाश, जंगल जाते में तुम तो रोज ही जंगल जाते हो, जी राइट? बिल्कुल। एक्सपीरियंस वहां पे अलग अलग होते जी होंगे, बिल्कुल। राइट? तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने एक चीज देखा है कि जब भी हम पन्ना नेशनल पार्क और पन्ना टाइगर रिजर्व की बातें करते हैं, जी। सो पन्ना टाइगर रिजर्व की हम जब बात करते हैं तो बाघों के नाम नहीं है। हाँ। जैसे कि आप बांधवगढ़ में चले जाओ, वहां पे आपके पास पहले सूखी पटिया थी, फिर डॉटी, स्कॉटी, छोटा भीम, महामन, हाँ। बमेरा सन। आप अगर पेंच में चले जाइए, वहां पे कॉलर वाली, राइट? आप अगर ताडोबा चले जाएंगे, मटका सुर, राइट? आप अगर जिम कॉर्बेट चले जाएंगे, पेड़ वाली, पहाड़ वाली। जी। यहाँ पे नंबर्स हैं, वहां पे भी नंबर्स हैं, बट नंबर्स का नंबर कोई बोलता नहीं है। हाँ। वहां पे नाम है हर एक टाइगर के। जी। यहाँ पे एक नंबर है, P151, P141, जो मुझे बहुत क्यूरियस करता है कि इसके पीछे रीजन क्या है बॉस, ये क्या है? हाँ, सो सर इसका रीजन जो है वो मतलब बहुत अच्छा रीजन है इसका। उसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि आप इस नंबर से ना वो टाइगर का पूरा एक फैमिली ट्री बना सकते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे आपने अभी नाम लिया मतलब नंबर लिया जो यहाँ के टाइग्रेस है P15, जो बहुत ही फेमस टाइग्रेस है पन्ना में। तो P15 मतलब पी से वो मतलब कहाँ की टाइग्रेस है, तो वो दर्शाता है पन्ना। जो फर्स्ट पी है वो पन्ना, अच्छा। उसमें जो फर्स्ट वन है वो उसकी माँ का नंबर है, अच्छा। मतलब T1। और जो मिडिल में 5 आता है वो उसका लीटर नंबर है। ओके। हाँ, और जो लास्ट का वन है वो उसका खुद का नंबर है। तो मतलब पन्ना के T1 का 5th लीटर का फर्स्ट का, तो एक फैमिली ट्री बन गया। ओ वाओ। तो इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि हम जैसे अभी जैसे दूसरे टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, तो वहां पे जैसे बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, रणथंभौर हर जगह पे नाम दिए हुए हैं टाइगर्स को। तो कहीं पे उनके बिहेवियर से नाम दिए हैं, कहीं पे एक्टर्स जगहों के उससे नाम दिया है, कहीं पे एक्टर्स के नाम दिए हैं उनको। तो पन्ना में हमने नंबर दिया है, क्योंकि पन्ना में हम जैसे हम किसी टाइगर का नाम जैसे मान के चले बांधवगढ़ का डॉटी स्पॉटी, तो अभी सिर्फ हम डॉटी स्पॉटी जानते हैं। उसके पीछे कौन है, उसका फादर कौन है, उसकी मदर, ये सब कुछ नहीं जानते। काफी टफ है जान। हाँ, काफी टफ है। लेकिन इसमें आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि इसकी माँ कौन थी, ये किस लेटर नंबर है, और ये मतलब किस लेटर नंबर में किस नंबर पे जन्मा। परफेक्ट। तो ये बहुत अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट परफेक्ट। था डिपार्टमेंट का, जो मतलब उन्होंने ये नंबर रखना चाहे। करेक्ट। सो जब हम बाघों की बात करते हैं, जी। मैं भी बहुत वाइल्ड लाइफ करता हूँ, बिल्कुल। और मुझे पता है आकाश तुम भी बहुत वाइल्ड लाइफ करते हो, राइट? तुम सिर्फ और सिर्फ पन्ना तक सीमित तो बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि मैं जब भी तुम्हें कॉल करता हूँ तो तुम या फिर तो जवाई में हो, या फिर रणथंभौर में हो, या फिर तुम जिम कॉर्बेट कर रहे हो। मतलब एज अ वाइल्ड लाइफ तुम्हें डिफरेंट टाइगर रिजर्व घूमने का शौक है। हाँ करेक्ट। हाँ सो टाइगर्स अलग अलग है ना हर जगह पे? सर, जो मैंने देखा है, जो मेरा मानना है, वो जो आप बोल रहे हैं कि टाइगर अलग है, बाकी में टाइगर अलग अलग है। हर जगह के हिसाब से, हर हैबिटेट के हिसाब से उन्होंने अपना मतलब अपने आप को ढाल रखा है। मतलब आप देख सकते हैं कि हर टाइगर का कोटिंग अलग अलग है, जगह के हिसाब से, हर टाइगर रिजर्व के हिसाब से। जैसे आप पन्ना, सो पन्ना में मिक्स जीन्स है यहाँ पे, क्योंकि पन्ना में बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, भोपाल, ये जगह से टाइगर्स लेके आया, और फिर यहाँ पे टाइगर थोड़ा का जन्म। डिटेल में जाओ इसमें। हाँ, सो जो जैसे पन्ना में जब टाइगर्स एक्सटिंक्ट हो गए थे, उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर चला, उसके बाद फिर यहाँ पे टाइगर मतलब लेके आना स्टार्ट किया दूसरे टाइगर जब से, जैसे बांधवगढ़, कान्हा, पेंच। तो बांधवगढ़ से T1 लेके आए, कान्हा से T2 लेके आए, पेंच से T3 टाइगर लेके आए, और फिर कान्हा से T4 T5 टाइगर्स लेके आए, और पेंच से फिर T3 की सिस्टर T6 लेके आए, और T7 भोपाल भोपाल। भोपाल से लेके आए। तो जब हर जगह के टाइगर्स
का जो जीन है वो पन्ना में है, तो पन्ना के टाइगर्स का कुछ अलग ही एक मतलब देखने को आपको मिलेगा। जैसे आप नीचे जो हमारा जो T1 वाला ये 151 वाला एरिया है, जैसे जो रिवर वैली, केन वैली जिसको बोलते हैं, वहां पे थोड़ा आपको एक अलग देखने को मिलेगा टाइगर। मतलब 151 का कलर जो है ना हल्का सा मतलब आपको व्हाइट कोटिंग थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। हाँ करेक्ट। हाँ, सो T1 जब बांधवगढ़ से लेके आया ना, तो बांधवगढ़ के टाइगर जो है ना व्हाइट कोट ज्यादा है उनमें, वाइटिस ज्यादा है। हाँ, और हल्का ऑरेंज, थोड़ा मतलब डार्क ऑरेंज जैसा है। और आप अगर सेकंड प्लेटो चले जाएंगे ना हिनोटा वाला, तो वहां पे हल्का भूरा सा कलर है। अच्छा। क्योंकि वो T2 जो है ना वो कान्हा से लेके आए थे, तो कान्हा की टाइगर थोड़ा हल्का मतलब डिफरेंट है, थोड़ा ऑरेंज शेड है। हाँ ऑरेंज शेड है। ओके। हाँ, तो ऐसे हर जगह के टाइगर अलग अलग है। तो पन्ना में अभी हमें पन्ना में आपको मिक्स ब्रीड देखने को मिक्स मिल ब्रीड देखने को मिल जाएगी। और पता है इसके पीछे ना एक बहुत अच्छा साइंटिफिक रीजन भी है। ऐसे हिंदू धर्म में बोलते हैं कि सेम गोत्र में शादी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि डीएनए ना क्या करता है, डीएनए कुछ अगर सेम डीएनए हो तो वो ना बहुत सारी ना डिजीजेस पैदा कर देता है, ठीक है। और वो और बहुत काफी डेंजरस डिजीज पैदा करता है। मेडिकल साइंस के हिसाब से इट्स नॉट गुड कि सेम गोत्र में शादी हो। तो पन्ना पन्ना का ये है कि अलग अलग गोत्र से लोगों को लाया गया और फिर उनकी शादी हुई। हाँ, और एक और रीजन है मतलब फीमेल टाइगर्स को लेके आने का कि आ, जो यहाँ के जो जीन जो मतलब यहाँ पे जो टाइगर थे यहाँ के, वो टाइगर वापस आए, इस वजह से फीमेल को पहले लेके आए थे। अच्छा। हाँ, तुम्हारा कहना है कि T1 और T2, हाँ, T1 बांधवगढ़ से आई थी और और T2 कान्हा T2 से, कान्हा से आई कान्हा थी। से। तो सबसे पहले फीमेल टाइगर्स को ही क्यों लाया गया, मेल टाइगर को क्यों नहीं लाया गया पन्ना? उसके पीछे का रीजन क्या था? उसका रीजन है कि जो पन्ना में मेल टाइगर बचे हुए थे उस टाइम पे, हाँ। वो मेल टाइगर्स को यहाँ पे रुकाने का मेन कारण था, इसलिए फीमेल को लेके आए। पर लाते लाते इतनी देरी हो गई कि हाँ, वो कि वो मेल टाइगर भी भाग गए, माइग्रेट कर गए। माइग्रेट कर गए। माइग्रेट कर गए। करेक्ट। जैसे अब अपने जैसे पूछा कि अलग अलग होते हैं हर जगह के टाइगर, तो आप जैसे रणथंभौर में देख लीजिए, रणथंभौर के टाइगर जो है एकदम मतलब उनका कलर जो है ना हल्का ऑरेंज और भूरा टाइप का है, वो दिखने में थोड़ा ऐसा लगेगा डल जैसा। हाँ, और आप जैसे थोड़ा तराई वाले जंगल में चले जाएंगे, जिम कॉर्बेट, धुधुआ, पीलीभीत, तो वहां का टाइगर थोड़ा बड़ा है। क्योंकि मानना है मतलब जो सुनते आ रहा हूँ मैं, जो पढ़ा है, तो वहां पे साइबेरियन थोड़ा सा जीन्स है। सो जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि जो नीचे तराई वाले जंगल है, जैसे दुधवा, किशनपुर, पीलीभीत, जिम कॉर्बेट, हाँ, तो यहाँ पे टाइगर्स में थोड़ा सा साइबेरियन जीन्स देखने को मिलता है। अच्छा। वो आप कभी भी वहां पे जाके देखना तो वहां पे टाइगर हल्के बड़े दिखेंगे। अच्छा। एक साइबेरियन, हाँ। और ये माना भी गया है, मतलब देखा भी गया है कि वहां पे जो पहले एक फिल्म थे उस टाइम पे, बहुत पहले जब इंदिरा गांधी जी थी, जीवित थी। हाँ, तो शायद कोई उनके पास साइबेरियन कप था। अच्छा। हाँ, तो वो वहां से ऐसे शुरुआत कुछ हुई थी, तो मैंने सुना है, मतलब जो पढ़ा है। ओके। तो सुना है कि देखा है, मतलब वहां पे टाइगर्स साइबेरियन जीन्स है थोड़ा थोड़ा। और मैंने ये भी देखा है जिम कॉर्बेट के टाइगर्स की ना आंखें चमकती हैं, हाँ, मतलब थोड़ी ग्लिटरी ग्लिटरी है। हाँ, तो हर जगह अलग अलग कोटिंग और अलग अलग साइज के हिसाब से, जैसे आप अब तड़ोवा चले जाइए, तो तड़ोवा के टाइगर्स हल्के हल्के बड़े हैं। उनका जो पीछे का ये हम्प है ना, वो एकदम उठा हुआ है, ऐसे लगता है जैसे बचपन से ही वो मतलब जिम में जाते हैं। हाँ, सलमान खान। हाँ, बिल्कुल एकदम अलग ही दिखेगा वहां का टाइगर आपको। उसका एकदम फेस बड़ा सा, उसका ऐसा पीछे शोल्डर ऐसे उठे हुए और एकदम चलते हैं रोड पे। तो हर जगह पे टाइगर्स का थोड़ा अलग अलग कोटिंग, अलग अलग उसका बॉडी स्ट्रक्चर सब अलग अलग रहता है। सो एक्चुअली ये सारे रॉयल बंगाल टाइगर ही हैं। अगर बायोलॉजिकल नाम देखे तो इनका पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस, राइट। बट अगर आप फ्लोरा फाउना के हिसाब से देखने जाओ तो रॉयल बंगाल टाइगर भी अलग अलग एरिया में अलग अलग कलर्स देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। सो टाइगर्स की जो है ना 9 स्पीसीज थी। अच्छा, 9 स्पीसीज थी टाइगर्स की, जिसमें से शायद अभी 6 ही बची हैं। नहीं, 6 से भी कम हो गई अभी। ओह, 6 से भी कम हो गई है अभी, शायद से 4 या 5 टाइगर स्पीसीज ही बची है। दैट्स द पॉइंट ऑफ कंसर्न। हाँ, बहुत बड़ा कंसर्न है। हाँ,
तो बहुत जगह तो खत्म भी हो गए हैं। तो अभी मेरे को स्पीसीज तो नहीं उनका पता, हाँ लेकिन ये पता है कि 9 स्पीसीज थी टाइगर्स की, और जिसमें से 4 से 5 टाइगर्स की स्पीसीज ही बची, और हो सकता है कि और भी कम हो गए वो भी नंबर, राइट। क्योंकि लास्ट एक सुमांतरन टाइगर जो था ना, वो भी एक जू में ही था, शायद वो भी खत्म हो गया है, कुछ ऐसा है। सो ये पॉइंट ऑफ कंसर्न है, हाँ। बट मैंने ये सुना है कि आजादी से पहले भारत में कम से कम 1 लाख से ज्यादा टाइगर्स ज्यादा थे, टाइगर थे, बिल्कुल। राइट। बट ये अच्छी बात है कि हमने एकदम गिरावट के गिरावट साथ के साथ दोबारा से हमने फिर से अपनी जंग शुरू हाँ, की है, बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत ही कमेंडेबल जॉब है। हाँ, फॉरेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का, ड्राइवर, गाइड्स, इवन हमारे गवर्नमेंट का, कि बिल्कुल गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ के एक्ट के थ्रू पोचिंग को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। जी बिल्कुल। दैट्स गुड पॉइंट। सो चलो वापस आते हैं पन्ना के ऊपर। जी बिल्कुल। सो आकाश, कैट फैमिली के कुछ बिहेवियर्स होते हैं हाँ, जो कि नेचर ने उसको दिया है। बिल्कुल कैट फैमिली में हमेशा जो मदर कैट होती है वही अपने बच्चों को पालती है, बिल्कुल। राइट। फादर कैट का उसमें कोई रोल नहीं रहता है, और बहुत बार तो ये भी देखने को आया है कि फादर जो रहता है वो अपने कप्स को मार देता है, बिल्कुल क्योंकि वो उसके कंपटीशन में आके खड़े ना हो आगे आके, बिल्कुल। राइट। ये नेचर है, जी बट इस नेचर का कहीं ना कहीं विरोधाभास भी हुआ है, बिल्कुल। और हमने बांधवगढ़ में भी इसका विरोधाभास देखा है, जी। ठीक है। पन्ना में भी इसका एक एग्जाम्पल है, आप उस एग्जाम्पल के बारे में बताओगे? सो वो एक टाइगर है जो जिसको हम T43 बोलते हैं, 243। ओके। सॉरी। तो ये एक मेल टाइगर है, और इसके साथ में एक टाइग्रेस होती थी, वो टाइग्रेस का नंबर नहीं मिल गया। तो किसी कारण से वो टाइग्रेस का देहांत हो गया, और इसके बच्चे थे छोटे। तो इस मेल टाइगर ने उन बच्चों को पाला। हाँ हाँ, और पाल के मतलब ये शिकार करता था। शिकार करने के बाद जैसे फीमेल अपने बच्चों को लेके जाती है किल के पास, ऐसे ये किल के पास लेके जाता था, और इसने जब तक वो दोनों बच्चों को बड़ा कर दिया, फिर उसके बाद ही अलग हुआ। और मतलब ये बहुत ही अलग बिहेवियर है, बहुत बहुत। बहुत अलग बिहेवियर। लेकिन एक और चीज है सर, कि जो चीजें हमने पहले पढ़ी है, मतलब जो जंगल के बारे में पढ़ी है, जो जानवरों के बारे में पढ़ी है, तो कहीं ना कहीं वो गलत भी साबित हो रही है। कि जो एनिमल बिहेवियर में देख लीजिए आप, जंगल में जो कि जैसे बोलते हैं अभी, जैसे आप बोल रहे हैं कि कभी भी मेल टाइगर बच्चों को नहीं पालता है, तो जैसे अभी 2-3 जगह ऐसा हो चुका है। हाँ। Right. और मेल फीमेल साथ में, मतलब बहुत कम वो देखा जाता है, तो उनका भी एक अलग। करेक्ट। हाँ, मेल फीमेल साथ में तभी होते हैं जब जो उनको मीटिंग मेंटेन करना करना होता रहता है। है, हाँ, राइट। बट यहाँ पे जब T4 को लाया गया, हाँ, तो T4 को लाया गया तो वो भूखी थी 15 दिन तक, बिल्कुल। राइट। उसको T3 ने T3 शिकार करके हाँ, अपना ये सिखाया बहुत उसको। अच्छा। हाँ, वही। सो T3 जब वो T4 के साथ मिला, मतलब, तो शायद T3, अगर T3 था या फिर P111 करके टाइगर था ऐसा। ओके। इसका मतलब T4 को जब इंट्रोड्यूस किया गया रीवाइल्ड के साथ, हाँ, तो T4 शिकार करना उतना अच्छा वाइल्ड में जानती नहीं थी। हाँ, तो T3, ऐसा मुझे जितना नॉलेज है, T3 मेल टाइगर था और वो यहाँ पे था, बिल्कुल। उसने T4 को शिकार करना सिखाया। ये मुझे न्यूज़ है, मतलब जितना हाँ, मुझे पता है। तो जब जब पहली बार T4 को देखा गया था यहाँ हाँ पे, जी। तो वो किल के साथ में ही देखा गया था, दोनों को साथ में देखा गया था। गुड। हाँ, और ये रिवाइल्ड यहाँ पे आया जब रिवाइल्ड किया गया था इनको, तो ये भी मतलब रिवाइल्ड। कॉन्ट्राडिक्टरी हाँ, है। सो ये रिवाइल्ड तो वहीं पे किया गया था इनको, मतलब जो कान्हा से इनको लेके आए थे, तो कान्हा में इनकी माँ जो है किसी कारणवश, मतलब टेरिटरी फाइट में या कुछ ऐसे खत्म हो गई। तो ये बहुत छोटे छोटे थे, 4-4 महीने के थे, और उनको जब पाला तो एक कोई फॉरेस्ट गार्ड ने मिलके पाला, मतलब उनको खाना पीना खिलाया शुरू से, ये कीमा वगैरह ये सब दे दे के, और बड़े हो गए जब ये 9-10 महीने के हो गए, 11, मतलब 10-12 महीने के हो गए, तो एक वहाँ पे इंक्लोजर है, गोरेला इंक्लोजर करके, कान्हा में। अच्छा। हाँ, तो वो इंक्लोजर कुछ अलग टाइप से बनाया हुआ है। जैसे आपने इंक्लोजर देखा होगा, एक बड़ा सर्कल बना देते हैं, बस हाँ, हो गया। एक घेरा है। हाँ, उसमें दो, मतलब ऐसा बनाया था कि बीच में एक केप टाइप का बनाया हुआ था, उसके बाहर एक इंक्लोजर बनाया हुआ। ओके। हाँ, तो जो भी चीतल सांवर जो भी अंदर भेजते थे ना, पहले वो उसके
से भेजते थे उसको, अच्छा फिर उसके अंदर जाते थे। अच्छा तो तब जाके वो शिकार करना मतलब ये सब सीखे धीरे धीरे वहाँ। राइट और जब वहां से उसको यहाँ लेके आए, क्योंकि जब इंक्लोजर तो एक छोटी सी सीमित जगह है ना, राइट तो उसमें तो वो चार्ज करके जल्दी पकड़ के मार देगा, लेकिन जंगल एकदम टेरिटरी जब उसकी होगी ना तो वो बहुत बड़ी होगी। करेक्ट। तो यहाँ पे शिकार करने में उसको तकलीफ हो रही थी, इसलिए 15 दिन तक मतलब भूखी रही रोटी वो। और टाइग्रेस हो या टाइगर, दोनों ही अपना मार्किंग करते हैं, अपना टेरिटरी बनाते हैं, राइट? बिल्कुल। सो उनका टेरिटरी मार्क करने का मेथड क्या होता है? टेरिटरी मार्किंग, क्योंकि ये जब यूरेन मार्किंग करते हैं ना तो ये अपना मतलब एक एरिया निर्धारित करते हैं अच्छा कि दूसरा जो टाइगर है, जो कंपटीटर है, वो उनके एरिया में ना आए। वो स्मेल जो होती है ना, जैसे लाइक अ डॉग, अच्छा आपने देखा होगा जब हम डॉग को कहीं पे लेके जाते हैं, अपने पेट डॉग को लेके जाते हैं या किसी भी डॉग को लेके जाते हैं, तो यूरेन मार्किंग करते हुए हाँ जाते हैं। हाँ, हाँ तो ये होता है कि ये मेरा एरिया है। अच्छा हाँ, तो दूसरे जो है वो आने से पहले उसकी यूरेन स्मेल से पता चल जाएगा कि ऑलरेडी यहाँ पे किसी का घर है। अच्छा हाँ, तो ये उनका मतलब टेरिटरी मार्किंग का एक वो है, यूरेन स्प्रे करना और क्लॉ मार्किंग करना। अच्छा क्लॉ मार्किंग भी क्लॉ करता है। मार्किंग भी करते हैं। सो पेड़ पे क्लॉ मार्किंग करते हैं और जमीन पे अपना नेल्स को फ्रेश करने के लिए जमीन पे भी कभी कभी करते हैं टाइगर से। ओह, हाँ, फुल बॉडी स्ट्रेच करके दो पैर को आगे करके ऐसे स्ट्रेच भी करते हैं। और उससे क्या होता है, उनके उसके नाखून हाँ तेज होते हैं? जो क्लॉज होते हैं ना उनके, वो हाँ शार्प हो जाते हैं। और अच्छा हाँ, दूसरा उनके पग से जो है वो सीरम निकलता है। अच्छा हाँ, तो उसको फेरोमोन टाइप जो होता है वो, उसमें एक अलग स्मेल होती है, तो उससे भी पता चल जाता है कि यहाँ पे किसी की टेरिटरी। आपने देखा होगा बहुत बार, आप बहुत से जंगल में गए हैं, तो आपने देखा होगा कि कभी रोड के किनारे ऐसा पैर का वो होगा, बना हाँ हुआ होगा करेक्ट ऐसा। राइट यस ऐसा तो वो टाइगर ही करते हैं पीछे के पैर से। अच्छा। हाँ, वो मतलब वहां पे आपको लगेगा कि जैसे किसी ने मतलब पैर से जमीन किया, को हाँ, खुरद दिया है। खुरद दिया है, तो वो करेक्ट। टाइगर ही करते हैं मतलब ऐसा। तो उससे उससे उनके नेल्स भी साफ होते हैं। शार्प होते हैं, हाँ, और वो एक टेरिटरी मार्किंग का जरिया भी है। वो भी है। और जो पेड़ पे स्क्रैच मार्क देते हैं वो भी टाइगर्स की टेरिटरी मार्किंग का एक नाखून को पैना बनाते पैना हैं बनाते कि हैं। हम नोच डाले किसी को पकड़ बिल्कुल बिल्कुल, के। हाँ। दैट्स इम्प्रेसिव। सो टाइग्रेस जब अपने बच्चों को बड़ा करती है, जी, मैंने ये सुना है, अब आप ज्यादा अच्छे से बता पाओगे, टाइग्रेस जब अपने बच्चों को बड़ा करती है और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, एक एज के बाद वो उन्हें छोड़ देती है, बिल्कुल। राइट? और वो अपना एरिया उनको दे देती है कि क्या करती क्या है? मतलब उसको, उन बच्चों का भी तो अपना टेरिटरी बनाना है। हाँ, सो इसमें ऐसा होता है सर, जैसे जब आ, कोई टाइग्रेस के बच्चे होते हैं, जैसे एक बच्चा हुआ, दो बच्चे हुए, या फिर चार बच्चे हुए, तो अगर उनमें से जो मेल बच्चे हो गए, एक तो टाइग्रेस जो है वो अपने बच्चों को 18 से 20 महीने और 22 महीने तक अपने साथ रखती है, लगभग इतना रखती है। उसके बाद जो मेल बच्चे हो गए, वो बच्चे अपने आप टेरिटरी छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि उनको पता होता है कि ये उनकी फादर की टेरिटरी है। हाँ, तो वो अपने फादर के साथ बहुत ही कम मतलब फाइट उलझना करते हैं। चाहेंगे। हाँ हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे अगर फादर उनका बहुत ओल्ड हो गया है, तो कभी कभी मेल कब अपने फादर के साथ भी फाइट कर लेते हैं। करेक्ट। ऐसा सेम फीमेल में होता है। तो फीमेल क्या होती है, अपने बच्चों को अपनी टेरिटरी घुमाएगी, हाँ और कितने मेल कितने फीमेल है वो उस पर डिपेंड करता है, तो वो टेरिटरी घुमाएगी अपनी सारी, जब तक वो बच्चे बड़े हो जाएंगे। तो फीमेल टाइग्रेस जो है, और जो फीमेल कप है, फीमेल कप को अगर उसकी टेरिटरी पसंद आती है, कोई भी एरिया पसंद आता है, तो कभी कभी वो माँ से भी फाइट कर जाते हैं। अच्छा हाँ, नहीं तो बहुत बार वो बाहर जाके फिर अपना खुद का टेरिटरी बनाते हैं। मतलब जैसा सेम जैसे फॉरेन में होता है अच्छा। कि बच्चा 18 साल तक का होगा, हाँ तब तक माँ बाप के साथ रहेगा, और फिर वो उसके बाद अलग कर देते हैं कि तू अपना खुद का बना, खुद हाँ का रहे, हाँ खुद शादी कर, अपनी टेरिटरी बनाना। अपनी टेरिटरी बना। तो सेम यहाँ पे भी है ऐसे ही। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि माँ अपनी टेरिटरी दे देती है बच्चों को और फिर चली जाती है कहीं छीना और। जाता है, देती नहीं है, अच्छा, छीना जाता छीना है। जाता है। जैसे बहुत आप किसी भी टाइगर रिजर्व को उठा के देख लीजिए, जैसे रणथंभौर। हाँ जी तो रणथंभौर में जब लास्ट स्टेज था मछली का, हाँ जो वर्ल्ड फेमस टाइगर मछली, करेक्ट आपने राइट सुना होगा उसके बारे में, तो जब उसका लास्ट स्टेज था ना, तब उसके तीन या चार बच्चे थे, सुंदरी, कृष्णा और एक और कोई हाँ टाइगर्स थी। तो लास्ट में कृष्णा करके टाइग्रेस थी, उसने शायद उसकी टेरिटरी माँ से छीनी हाँ थी। उसकी बेटी ने बेटी ही उसकी मछली की टेरिटरी हाँ, छीनी थी। तब मछली को अपनी टेरिटरी छोड़ के बफर एरिया में कहीं पे जाके रहना पड़ा।
तो जब हम मछली की बात कर रहे हैं तो हम दर्शकों को ये बता दें कि मछली मतलब मछली नहीं, मछली टाइग्रेस, फेमस टाइग्रेस, मतलब शायद वर्ल्ड की वर्ल्ड की सबसे फेमस टाइग्रेस है वो, जो रणथंभौर में। यस, और उसने क्रोकोडाइल को पानी से बाहर निकाल के मार दिया था। हाँ, अब जैसे पन्ना में ले लीजिए, पन्ना में T1 हाँ, सबसे फेमस टाइग्रेस T1 Correct. जो थी, तो T1 की टेरिटरी पहले 141 में T1 की, जब T1 को यहाँ पे लेके आए ना, तो यहाँ पे टाइगर बहुत कम थे। अच्छा, तो जब किसी टाइगर को जंगल खाली मिलते हैं ना, तो वो जितना बड़ा टेरिटरी हो सके उतना बड़ा बनाते हैं, ऑब्वियसली। हाँ। तो T1 की टेरिटरी आप बिलीव नहीं करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट प्लेटो और सेकंड प्लेटो हाँ। ये पूरा कवर कर, मतलब जो बलचर वाला एरिया है ना, बलचर पॉइंट से लेके और बड़गड़ी, बलचर पॉइंट और ये हिनौता वाला गेट, फिर मंडला का एरिया, ये सब कवर करती थी T1, आप सोचिए। और इतना बड़ा टेरिटरी में जब उसने बच्चे देने स्टार्ट किए, तो फिर बच्चे उसके जितने भी हैं, जैसे P141 है, P151 है, P152 है और P142 है, तो ये सब उसने अपने फीमेल जितने भी बच्चे फीमेल कवर हैं ना, तो उसकी टेरिटरी में जाके शिफ्ट हो। सो क्वीन थी वो, मतलब उसे पूरा का पूरा जंगल मिल गया था। हाँ। तो उसने पूरा जंगल को अपना टेरिटरी बना लिया, बिल्कुल, शिवगामिनी, हाँ। बाहुबली की। जैसे T2 को मिल गया था थर्ड प्लेटो, हाँ। जो जिसको हम तालगांव एरिया बोलते हैं। अच्छा, और T1 को मिल गया था ये हिनौटा प्लेटो और मंडला, जो केन वैली जिसको बोलते हैं। करेक्ट, राइट। तो इन दो एरिया में T1 रहती थी और वो वाले एरिया में T2 रहती थी। हाँ, तो T2 वाला जितना भी परिवार है T2 का, वो सब सेकंड प्लेटो पे। अच्छा, हाँ, अभी धीरे धीरे नीचे शिफ्ट होते जा रहे हैं। बाकी जो T1 का परिवार है, फैमिली, वो सब कैन वैली और ये अपना सेकंड प्लेटो पे, P151, P141, P142, ये सब यहीं पे। हाँ, T1 का। करेक्ट। और अब तो P151 के 4 बच्चे हैं, तो उसके भी बच्चे अभी, मतलब अब तो अलग ही हो गए होंगे। 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है शायद उसका। शायद उसके दो बेटे हैं, दो, हाँ। अच्छा, ऐसा है। तो दैट्स परफेक्ट। जंगल की ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ वाइल्ड लाइफ विद संदीप।